नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कार्य भी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में पाठ संख्या 14, जिसका नाम है खान पान की बदलती हुई तस्वीर। प्यारे बच्चों, खान पान की बदलती हुई तस्वीर अर्थात जो वर्तमान समय में हम कुछ खाना खा रहे हैं और पी रहे हैं, वो कैसा था, अब कैसा हो गया है, उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कैसा पड़ रहा है या कैसा हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले आइए इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं, शब्द और अर्थ है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विज्ञापित। विज्ञापित का अर्थ है विज्ञापन में दिखाया गया, अर्थात आपने देखा भी होगा टीवी पर अर्थात दूरदर्शन पर कुछ ऐड आती रहती है, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, उसे हिंदी में विज्ञापित कहते हैं, विज्ञापन करना कहते हैं। किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना, ऐड करना क्या कहलाता है, विज्ञापन करना कहलाता है। और हम विज्ञापन क्यों देते हैं, ताकि वो जो जिस चीज का हम विज्ञापन दे रहे हैं वो उसकी छवि, उसकी आभा ऐसी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए कि लोग उसको अधिक से अधिक संख्या में खरीदने आए। तो ये था विज्ञापित का अर्थ, विज्ञापन में दिखाया गया। उसके बाद है निखालिस। निखालिस का अर्थ होता है पवित्र, विशुद्ध। पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का मतलब दोबारा से उद्धार करना, मतलब कोई चीज खराब हो जाती है, हमारे पास में गलत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को दोबारा से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर दोबारा से शुरू करना, उद्धार करना। फास्ट फूड। फास्ट फूड का अर्थ होता है तुरंत भोजन। बेटा हम बोलते हैं ना, मम्मी हमने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा लिया, तो वो फास्ट फूड क्या होता है, उस फास्ट फूड का मतलब है जो भोजन जल्दी यानी कि कम समय में तैयार किया जाता है, पक जाता है, उसे हम बोलते हैं फास्ट फूड। फास्ट का मतलब जल्दी, फूड मतलब भोजन, जल्दी भोजन बनने वाला, उसे बोलते हैं फास्ट फूड। तुरंत भोजन मतलब जो भोजन जल्दी बन जाता है। जैसे फास्ट फूड में क्या क्या आते हैं, नूडल्स आते हैं, मैगी आती है, पिज्जा आता है, बर्गर आता है, चाउमीन आती है ना, ये सारे के सारे फास्ट फूड होते हैं। बेटा हम फास्ट फूड खा लेते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये फास्ट फूड बड़े ही या बेहद हानिकारक होते हैं, तो हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। उसके बाद है साहबी ठिकाने। साहबी ठिकाने मतलब जो अमीर घर है, जिनके पास पैसा है, जो लोग पैसे वाले हैं, अमीर घर वाले हैं, साहबी ठिकाने मतलब अमीर घराने की बात की गई है। और उसके बाद है स्थानीय व्यंजन। स्थानीय व्यंजन का अर्थ है जब हम जिस स्थान पर रहते हैं, किसी विशेष स्थान पर हम रहते हैं, तो हमारा एक विशेष स्थान होता है और उस स्थान पर यानी कि गांव के घरों में बनने वाले पकवान या व्यंजन या फिर भोजन, जब हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं विशेष स्थान पर रहते हैं, हम भाई ऐसा तो है नहीं आज यहाँ रहे, आज वहाँ रहे, आज वहाँ रहे, ऐसा नहीं होता। हम एक विशेष स्थान पर रहते हैं और उस विशेष स्थान के अपने विशेष पकवान होते हैं। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो वहाँ का अलग खाना पीना है, ठीक है। गुजरात में जाओगे तो आपको गुजराती ढोकला वगैरह खाने को मिलेगा। जब आप केरल साइड में जाओगे तो आपको वहाँ का विशेष भोजन मिलेगा। तो जहाँ पर हम जाएंगे, जिस विशेष स्थान पर हम जाएंगे, वहाँ पर हमें विशेष प्रकार के व्यंजन अर्थात पकवान खाने को मिलते हैं। तो स्थानीय व्यंजन होता है अपने विशेष स्थान पर बनने वाले व्यंजन अर्थात गाँव के अंदर बनने वाले व्यंजन। जैसे मान लीजिए कोई गांव से रहता है, गांव में क्या बनता है, भाई चूल्हे पर रोटी बनाई जाए, बाजरे की रोटी और साग, सरसों का साग बनाया जाता है ना। लेकिन शहरी क्षेत्र में यानी कि कस्बे के अंदर ये चीजें कभी कभी खाने को मिलती है। वो चूल्हे पे रोटी नहीं बना सकते, गैस पर रोटी बनाते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। तो विशेष हुआ ना, भाई गांव में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है, कस्बे में टाउन के अंदर किस में गैस पर रोटी बनाई जाती है। तो विशेष व्यंजन हो गए, विशेष
पकवान हो गए, ठीक है। गांव के अंदर देसी खाना खाया जाता है, जैसे लस्सी पी ली या नूनी घी खा लिया, ठीक है, या आपने देसी सरसों का साग बना लिया। लेकिन शहरों के अंदर जब इनको बनाना पड़ता है तो ये मार्केट से अर्थात बाजार से ये चीजें खरीद कर लाते हैं और तब इनका मतलब व्यंजन पकाने के बाद में खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संख्या 14 खान पान की बदलती हुई तस्वीर। और हमारे खान पान का जो रहन सहन है, खाना पीना है, वो इतना बदल गया है कि आज इससे प्रत्येक यानी कि युवा पीढ़ी है वो प्रभावित होती जा रही है। पहले जब हम स्थानीय व्यंजन खाते थे, जैसे देसी घी की जलेबी खाते थे, ठीक है, तिल के लड्डू खाते थे, ठीक है, घर के अंदर ही बर्फी बना के खाते थे, तो उनमें एक विशेष ताकत होती थी, शक्ति होती थी, ठीक है। आजकल हम बाजार से खरीद कर लाते तो बाजार में मिलावट आती जा रही है। पहले सुबह लोग उठते थे, उठने के बाद में कुल्ले करते थे, कुल्ले करने के बाद में वो नीम की दातुन करते थे, तो भी उनके दांत स्वस्थ रहते थे, स्ट्रॉन्ग रहते थे, मजबूत रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम कितनी भी अच्छी टूथपेस्ट ले लें, लेकिन हमारे दांत फिर भी गिरने लग जाते, दर्द होने लग जाता है। तो किसका? ये खान पान की बदलती हुई तस्वीर का ही परिणाम है। इससे मतलब जो हमारे पाठ के लेखक हैं उन्होंने कहा है कि खान पान की जो बदलती हुई तस्वीर है इसके फायदे भी हैं और हानि भी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी इस पाठ की वीडियो भाग संख्या 1, जिसमें मैंने इस पाठ से संबंधित आपको चर्चा की और इस पाठ के शब्दार्थ आपको बताए हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, हम वीडियो भाग संख्या 2 में इस पाठ के बारे में बात करेंगे। खान पान की बदलती हुई तस्वीर से हमें क्या फायदे होते हैं और क्या हमें नुकसान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ का जो वास्तविक अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से संबंधित जो भी कार्य पत्रिका है और प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना अध्ययन कार्य